नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़ और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज हमें अलीगढ़ की गल्ला मंडी में यहाँ से आपको जानकारी देंगे अलीगढ़ में आने वाले गेहूं की, धान की और सरसों की जो भी रेट रहेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। नाम बताएं। नाम राजकिशोर सिंह पिंकू। आपकी फर्म का नाम है आयुष्मान ट्रेडिंग T1/4। तो भाई साहब बात करें जी, बात करें आज आवक कौन कौन से गले की कितनी रही है? गेहूं की बताइए पहले। गेहूं तो अभी पुराना आ रहा है, नया गेहूं है नहीं, और गेहूं की तो बहुत सीमित मात्रा में आवक है। अच्छा जी। और सरसों ठीक ठाक आ रही है। सरसों ठीक ठाक जी जी। और धान की आवक भी अभी आ रही है, और लगभग जैसे सीजन शुरू होता है उस हिसाब से लगभग आ रही है। 5-6 हज़ार बोतल। हाँ, तो आराम से। तो अब लगभग 17-18 और 16-92 आ रहा होगा। 17-18, 16-92, 18-47। 18-47 तीन वैरायटी आ रही है। जी जी जी। तो सर बात करें भाव क्या रहे इनके? 17-18 का अगर भाव की बात करें तो लगभग 3,000 रुपये बढ़िया बीज क्वालिटी का। अच्छा। और 16-92-09 की अगर बात करें तो 2650। और 18 ऊंचे में 18-47 ऊंचे में बिका है 2680 रुपये। तो सर सीजन के हिसाब से इस समय पर तो रेट बहुत डाउन हुए हैं। हाँ, सीजन पे तो बढ़िया रेट थे, लेकिन आपने बहुत किसानों से कहा कि भाई बेच लो, अब सही समय है धान बेचने का, लेकिन किसान भाई पता नहीं क्या सोचते हैं। आपके कहा सुना नहीं, पता नहीं क्या है। ये किसान की अपनी अपनी सोच है। हम तो ये चाहते हैं कि किसान का अधिक से अधिक फायदा हो, उचित किसान को रेट मिल सके हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से। हाँ। और किसान का अधिक से अधिक फायदा हो। हाँ, तो हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि हमारे किसानों को प्रॉपर जानकारी है कि अलीगढ़ मंडी में क्या भाव चल रहा है गल्ले का, धान क्या भाव बिक रहा है, गेहूं क्या भाव बिक रहा है, यानी पूरी जानकारी रहेगी तो समय पर बेच ले। लेकिन फिर भी धोखा खा जाते हैं तो वो जाने क्या करेंगे। हाँ, तो किसान का थोड़ा ये रहता है कि अभी रेट बढ़ेगा, लेकिन हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी देते हैं वो लगभग 90% 95% ठीक रहती है ना। आपकी भी चर्चा होती है व्यापारियों के साथ आगे क्या होने वाला है। हाँ, उसी हिसाब से हम बताते हैं। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध फिर एक बार करना चाहेंगे कि जो अपडेट मिलती है आपके चैनल के माध्यम से, जो भी लोग देखते हैं, तो उस हिसाब से लगभग 50% फसल को उनको बेच लेना चाहिए। हाँ, सही रेट में। हाँ। अगर महंगाई और मंदा देखना है तो उसको 50% पे ही बीतेगा उनका। हाँ, यानी कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा उस 50% में। बाकी आप रिस्क लेने के लिए रखिए 50%। जी। अच्छा सर बात करें गेहूं की। गेहूं 3100 रुपये तक बिक गया, 3200 तक बिक गया, और अब आप डाउन बता रहे हैं क्या भाव? लगभग 2800 रुपये मान के चलिए। 2800 रुपये जी। और जैसे अब आगे की स्थिति क्या लग रही है? आगे की स्थिति अब अप्रैल में नया गेहूं आ जाएगा। हाँ, तैयार है। तो स्थिति ये है कि अभी और थोड़ा डाउन होगा, फिर तो डाउन होगा। जब नई फसल आ जाएगी तो डाउन होगा। अच्छा, ये जो सरसों आ रही है, सरसों की बात करें तो काली वाली सरसों क्या रेट चल रही है? काली वाली सरसों 5400 रुपये बढ़िया में बिक रही है। और अच्छा, इसकी जो मॉइस्चर का मामला होता है ये क्या है? जी, इन पे एक मॉइस्चर मीटर होता है, जो होता है खरीदारों के पास, उससे मॉइस्चर मीटर से चेक करके लेते हैं। अच्छा। तो इनका जो मॉइस्चर मीटर 10 और 8 के बीच बोलता है, तो वो बिकने के लिए हाँ परफेक्ट है ऊंचे भाव में। और जो 10 से ऊपर जाए 12, 14, 16, हाँ उसका फिर थोड़ा उसी हिसाब से भाव रहता है। मॉइस्चर के हिसाब से हाँ, मॉइस्चर के हिसाब से डाउन हो जाता है। अच्छा, ये जो पीली सरसों है? पीली सरसों का लगभग 6800 से 7100 रुपये तक रेट है। वो भी मॉइस्चर मीटर तो उसमें भी पड़ेगा। और बढ़िया क्वालिटी की लगभग 7100 रुपये बिक रही है। 7100 रुपये जी। अच्छा, अब बात करें इसका क्या रहने वाला है आगे? कुछ सरसों के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है या फिर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। होली का जो त्योहार था उससे पहले अच्छा रेट था, और होली के त्योहार के बाद में थोड़ा रेट 200-300 रुपये का गिरावट आई है। इसके बाद लगातार आवक बढ़ गई है। आवक बढ़ी है, ग्राहकी कम है अभी। ग्राहकी कम, लेकिन जैसे जैसे ग्राहकी भी खुलेगी और मॉइस्चर कम होता जाएगा तो भाव बढ़ने की कुछ उम्मीद की जा सकती है अभी? हाँ, उम्मीद की जा सकती है सरसों में। अच्छा, सरसों में की जी जी। बाकी वैसे इस समय पर और कोई फसल और आ रही है क्या? नहीं, और कोई फसल नहीं आ रही है। लेकिन अब बात करें धान के किसानों की, धान के किसानों को तो इस समय घाटा है। धान किसानों को खूब घाटा है, लेकिन उसमें अब किसान ही अपने आप में मान सकते हैं कि उनकी कमी रही है, क्योंकि हम तो लगातार कह रहे थे, आप भी कह रहे थे भाई लाओ और बेचो इसे जो हो जाए। क्योंकि अच्छा, धान में कितनी सूख चली जाती होगी? लगभग 25-30% इस समय। जी जी जी।
जो खेत से धान आ रहा था उसमें रेट भी अच्छे मिल रहे थे और उसमें जो मॉइस्चर भी था तो वजन में भी अच्छा बैठ रहा था। अब जो धान आ रहा है उसमें 17-18 की अगर बात करें तो 500 से 600 रुपये की गिरावट है। और आप कम से कम सूख मान लीजिए तो 15-20 किलो तो एक कुंतल पे है ही। यानी 15-20% सूख चली जा रही हाँ। है। तो यानी 1,000 रुपये आराम से उसको घाटा है। हाँ उस 3600 के भाव में और 3000 के जी भाव जी को जी लेकर चलें जी। तो किसान भाइयों आपको अपडेट रहना होगा कि आखिरकार हमारे क्षेत्र की मंडियां क्या कह रही हैं। अलीगढ़ की मंडी धान की बहुत बड़ी मंडी है मान जी लीजिए। जी और अलीगढ़ की मंडी से बहुत जगह के भाव खुलते हैं जी। तो इन सबको देखकर आपको समय समय पर अपडेट लेते रहना चाहिए। और आप अपडेट जानना चाहते हैं अलीगढ़ मंडी के भाव की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ध्यान रखिए और समय समय पर अपना माल निकालते रहिए जिससे आपको समय समय पर फायदा होता रहे। तो भाई साहब अपना नाम और अपनी फर्म का नाम। जी मेरा नाम राजकिशोर सिंह पिंकू, फर्म का नाम है आयुष्मान ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर T1/4, धनीपुर मंडी अलीगढ़। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने कीमती समय दिया और हमारे चैनल को पर सही जानकारी दी। धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।